वर्ष संभार हुए कृषि ऋषि की उपाधि से विभूषित किया गया। उल्लेखनीय है कि बरेली में ही 7 मई 2012 को कक्का जी पर निशाना साधकर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से बचाव हेतु बीच में आए किसान नेता भारकच के तत्कालीन सरपंच हरि सिंह प्रजापति की गोली लगने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद भी कक्का जी निरंतर किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु संघर्षरत हैं। समयक अभियान द्वारा सम्मानित किए जाने के पश्चात कक्का जी ने कहा कि हमें समयक अभियान के प्रमुख गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े जी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन वे मेरा उत्साहवर्धन करने हेतु मुझे सम्मानित कर रहे हैं। जबकि गुरुदेव भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि कक्का जी किसानों की समस्याओं व समाधान के प्रति पूर्ण ज्ञान रखने के साथ साथ कृषि क्रांति के लिए कारगर योजना भी बना सकते हैं, जिसके कारण वे अब केवल किसान नेता नहीं रह गए हैं, बल्कि अब वे सर्वस्वीकार कृषि ऋषि बन गए हैं। मैं आवाज दे रहा हूं लालू भैया पटेल साहब, आप आए अपने उद्बोधन में। अरे बिट्टू भैया का नाम लो, बिट्टू भैया का। सर, आज आपका सम्मान किया गया है सम्यक अभियान के द्वारा, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? संघर्ष करते हैं। मैं बधाई देता हूं उन सभी लोगों ने जिन्होंने सम्मान का आयोजन किया। खासतौर से गुरुजी, उनका सम्मान हमको करना चाहिए, वो हमारा सम्मान कर रहे हैं तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है, परंतु उनका मन है, उनका आदेश है, उसका मैंने पालन किया हूँ। और जो उन्होंने आज विषय रखे हैं वो बहुत गंभीर विषय है। इस पर नौजवानों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और सम्यक अभियान से सबको जुड़ना चाहिए। देखिए, सम्माननीय शिव कुमार शर्मा जी एक सरकारी नौकरी में थे, विधिक सहायता अधिकारी के पद पर कार्यरत थे और उन्होंने किसानों की समस्याओं को करीब से देखा। अध्ययन काल में भी किसानों के लिए संघर्ष करते रहे, कुछ बड़े राजनेताओं के भी संपर्क में आए, तो किसानों की ज्वलंत समस्याओं के लिए लड़ने की प्रेरणा उनको अध्ययन काल में ही मिली, ऐसा हमें लगता है। और उसके बाद जो सत्ताधारी दल हमारा मध्य प्रदेश में था और है, उसी से जुड़ा उसकी मातृ संस्थान कहना चाहिए आरएसएस। आरएसएस का एक विंग है कामगार और किसान संगठन वाला, जिसके अध्यक्ष दत्तोपंत ठेगड़ी जी हुआ करते थे। हालांकि दत्तोपंत ठेगड़ी जी ने भी कई बार भाजपा को, उससे पहले जनसंघ को आड़े हाथों लिया। जो मुद्दे किसानों के हित में थे, जो मुद्दे कामगारों के हित में रहे हैं, तो वे उससे हटकर राजनीति करने देना पसंद नहीं करते थे। कक्का जी भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष बने और उन्होंने किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर 85 सूत्रीय मांग पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया। मुख्यमंत्री ने उस समय में उनसे कहा कि ये तो गीता जैसे लग रहा है। उन्होंने उन्हें कक्का जी को हल्के से लिया। उनका विचार था, मैं तो आरएसएस से ही जुड़ा हूँ भाई, मैं भाजपा का ही मुख्यमंत्री हूँ, तो अब ये किसान संघ के अध्यक्ष क्या मेरे पर जोर दे सकते हैं। तो उन्होंने इस हल्के अंदाज में, अंडर एस्टिमेट करना कहते हैं, उन्होंने वही किया और कक्का जी को टालने की कोशिश की। जबकि वे 85 मुद्दे सरकार पर आर्थिक बोझ डालने वाले नहीं थे, अव्यवस्था को लेके थे। सरकार की ओर से व्यवस्था जारी होती और किसानों को राहत मिलती। जब शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, तो कक्का जी ने किसानों की शक्ति का एहसास कराने के लिए भोपाल में 20 दिसंबर 2010 को ऐतिहासिक
ट्रैक्टर रैली निकाली और शिवराज सिंह चौहान को किसानों के हितों की अनदेखी न करने का कड़ा अल्टीमेटम दे दिया। तब शिवराज की कुर्सी थरथराई, लेकिन आरएसएस के जो बड़े नेता थे वे शिवराज के साथ होते हुए नजर आए और ऐसी स्थिति बनी कि इनको पद से हटा भी नहीं सकते थे। अगर हटाते तो हो सकता है कि किसान विरोधी होने का उनके ऊपर चस्पा हो जाता। उन्होंने नहीं हटाया, लेकिन निशाने पे रखे। 7 मई 2012 को बेमौसम बारिश हो रही थी। गेहूं ट्रैक्टर में भरे किसान बरेली के मंडी में गए, खड़े खड़े परेशान हो रहे हैं। पानी आने से गेहूं सड़ने लगा। तब तौलाई इसलिए नहीं हो रही थी कि बारदाना का अभाव था, तो कक्का जी अपने साथियों सहित वहां पर धरने पर बैठ गए। बिल्कुल कोई हिंसक आंदोलन की बात ही नहीं थी, सामान्य से था। बरेली में इतने लोग इकट्ठे जुटते भी नहीं थे, लेकिन कक्का जी को ऐसा लगता है कि उस समय के मुख्यमंत्री इस धरती पर ही देखना नहीं चाहते थे, ऐसा माना जाता है। ऐसा विचार लोगों के मन में आया कि अचानक जब जानकारी मिली कि कक्का जी वहाँ धरने पर अपने चंद साथियों के साथ बैठे हैं, मंच पर, छोटा सा मंच था, उस मंच पर उस समय के नगर निरीक्षक पुलिस चढ़े और उन्होंने पिस्तौल तान दी। कक्का जी के बचाव में बरेली के समीप स्थित भारकच्छ नामक ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच हरि सिंह प्रजापति खड़े हुए और पुलिस की पिस्तौल से चली गोली का शिकार वे ही हो गए। दूसरी गोली चली, कक्का जी के कान के पास से निकल गई। कक्का जी ने हार नहीं माना, लेकिन फिर आरएसएस ने बिना कारण बताए ही भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया। कक्का जी ने अपना एक अलग से किसान संगठन बनाया, किसानों के लिए लड़ाई जारी रखा। मंदसौर गोलीकांड के टाइम में उन्होंने विध्वंसक रूप किसान आंदोलन न ले, इस हेतु अपील किया। उनकी अपील बड़ी मार्मिक थी और किसानों की समस्याओं को उन्होंने रूबरू देखा, करीब से देखा, समाधान की ओर बढ़े। लेकिन मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ था वो दूसरा कारण था। उस समय नोटबंदी के कारण में एक मुश्त राशि मंडी से किसानों को नहीं मिल पा रही थी, इसलिए किसान एकदम आंदोलन पर उतर आए, सड़क पर उतरे। तो नोटबंदी की पोल न खुल जाए, इस डर से केंद्र से लेकर राज्य तक निर्देशों की झड़ी लग गई और तत्कालीन गृह मंत्री के निर्देश से पुलिस बल पुलिस लाइन से घटनास्थल के लिए रवाना होकर बिना सुलह के प्रयास के ही किसानों पर गोली चला दी गई और 6 किसान मर गई। एक प्रकार से सरकार की ओर से की गई हत्या है वो, इस पर मैंने किताब लिखा है। तो कक्का जी विचलित नहीं हुए। भिन्न भिन्न घटनाओं से, हिंसक घटनाएं थी, मारने के प्रयास हो रहे थे, कक्का जी को इस रास्ते से हटाने के प्रयास हो रहे थे। वे निरंतर लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रहे हैं। जब भी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली के पास, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो या हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जहाँ भी किसानों के आंदोलन भड़कते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से कक्का जी जाते हैं। चूँकि कानून के जानकार है, विधिक सहायता अधिकारी रहे हैं, तो उनसे मार्गदर्शन लिया जाता है। किसानों के मुद्दों से संबंधित, किसानों की समस्याओं से संबंधित, किसानों के विकास से संबंधित बहुत गहरा ज्ञान है। और अब कक्का जी केवल एक किसान नेता नहीं रह गए हैं। मेरा मानना है कि अब वे किसानों की समस्याओं के मर्मज्ञ बन चुके हैं, ज्ञाता बन चुके हैं। और ऐसे ज्ञाता के लिए ऋषि शब्द उपयुक्त होता है। और अब मेरा मानना है
कक्का जी के अनुयायी कक्का जी को कृषि ऋषि के नाम से जाने तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ऋषि शब्द कह रहा हूँ, मुनि नहीं। यदि ऋषि के बाद मुनि के लेवल पर जाते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। मुनि बोलता नहीं है, चुप हो जाता है, सब बर्दाश्त करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जो परिस्थितियां बनी है वो ठीक हो जाए। लेकिन ऋषि मौन नहीं रहता। ऋषि गलत होता है तो सही दिशा देता है। कक्का जी दलगत, गुटगत, संगठनगत भावना से परे जाकर हर वर्ग को मार्गदर्शन देते हुए कृषि क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ उन्हें कृषि ऋषि की उपाधि हमारे सम्यक अभियान की ओर से दी गई है और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि कक्का जी ने अपना पूरा समय सम्यक अभियान में जुटे युवाओं को देने का निर्णय लिया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है कक्का जी को और उनके अनुयायियों को भी कि वे ऋषि के रूप में कक्का जी का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।